हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। जैसा कि ये कोई वीडियो किसी पर्पस हेतु नहीं बनाया गया है, बस केवल एक जनरल बात करी जा रही है जो हाल में ही एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके संदर्भ में। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश का लगभग हर बड़ा टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है वो इस समय एसएससी के कार्य प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एसएससी ने अभी हाल में ही अपना पेपर पक कराने का जो टेंडर था वो टीसीएस से हटा करके एक एजुसिटी नाम की कंपनी को दे दिया है। अब ये कंपनी इस पूरे देश में एसएससी के पेपर को कंडक्ट करा रही है, पर कैसे करा रही है? एक तो सेंटर विदेशों में भेज दिए गए हैं। मतलब अगर कोई दिल्ली का बच्चा है तो उसका सेंटर हो सकता है मुंबई चला जाए। मतलब 500-600 किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं, है ना। दूसरा, सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम है, जो दिए जा रहे हैं कंप्यूटर कहीं जगह नहीं है। छोटे छोटे जो कंप्यूटर सेंटर हैं उनको सेंटर बना दिया गया है। वहाँ पर इन्विजिलेटर इतने बदतमीजी से बात कर रहे हैं बच्चों से। क्यों? क्योंकि वो इन्विजिलेटर 16 साल के बच्चे हैं, 17 साल की लड़कियाँ हैं। उन्होंने कभी कोई कंपटीशन दिया ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि जो बच्चा ये पेपर देने आया है वो कितना काबिल है या क्या है, कितनी दूर से आया है। उनको केवल अपनी नौकरी करनी है, 800 रुपये दिन के जो मिलते हैं वो उनको चाहिए। दूसरी बात, पेपर किस तरह के बन रहे हैं पता चला। 24 में कोई पेपर पूछा गया, लगभग 70% आंसर क्वेश्चन 25 में वो रिपीटेड आ गए। 25 तारीख के पेपर में वो रिपीटेड आ गए। ठीक है। तो इस तरह की खामियां हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में इस तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए? हुँ? एक बच्चा जो दिन रात, जिसके माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहा है, आप उसका एग्ज़ाम भेजते हैं 500 किलोमीटर दूर। अब वो बच्चा 500 किलोमीटर दूर एक दिन पहले जाएगा, एक दिन पहले पहुंचेगा। ठीक है। उसके बाद उसको ना वहाँ पर होटल मिल रहे हैं, होटल वालों ने अपनी अलग महंगाई चला रखी है कि हम 1200 रुपये 1500 रुपये से कम में कमरा नहीं देंगे। पहला एक संघर्ष स्टार्ट होता है कमरा ढूंढना। ठीक। दूसरा संघर्ष स्टार्ट होता है सेंटर ढूंढना। क्यों? क्योंकि कोई सेंटर ऐसा तो है नहीं कि इस रेलवे स्टेशन के इस रेंज में सेंटर बना दिए गए हैं। पता चला आपका रेलवे स्टेशन यहाँ है, यहाँ से पता चला आपके पास 50 किलोमीटर कोई साधन ही नहीं है। आप आए तो आपको कमरा भी यहीं मिलना है, आपको रुकना भी यहीं मिलना है, लेकिन सवेरे फिर आपको अगले दिन सवेरे उठ कर के आपको 50 किलोमीटर का सफ़र तय करना है अपने सेंटर तक के लिए। ठीक। और टेंडर ऐसे कंपनियों को दे दिया है एसएससी ने कि पता चल रहा है कि सिस्टम बीच में ही बंद हुआ जा रहा है, कुछ सिस्टम चलते चलते रुके जा रहे हैं, सिस्टम रुक रहा है, चल नहीं रहा है। इन्विजिलेटर बदतमीज़ी कर रहे हैं, पता चला सबमिट नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। इस तरह की खामियां निकल कर सामने आ रही हैं। इन्हीं सब खामियों को लेकर के अभी हाल में ही टीचरों ने प्रदर्शन किया। एसएससी के चेयरमैन से मिले जाकर, एसएससी के चेयरमैन से मिलने के लिए उन्होंने मांग करी थी। उन्होंने किसी अधिकारियों के साथ मिलाया गया, लेकिन किस तरह से उस अधिकारी ने जवाब दिया ये सब आपको पता ही है। सोशल मीडिया में सब सामने आ ही गया है, सोशल मीडिया में सब सामने आ ही रहा है कि किस तरह से बात करी गई है टीचरों से, किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया है, किस तरह से उनको बसों में भर भर के बस में भर भर के थाने पहुंचाया गया है। इस देश में एजुकेशन सिस्टम का ये हाल हो रहा है कि मैं क्या बताऊं। मेरे हिसाब से सेंटर, अगर आपको पेपर की इतनी सुरक्षा है, आप सेंटर बगल के ज़िले में भेजिए। अगर आपका सेंटर मान लीजिए दिल्ली में है तो आप उसको भेज सकते हैं, एनसीआर में भेज दीजिए उसका सेंटर। हैं? आप अपनी परीक्षा प्रणाली को मजबूत करिए ना, ना कि आप बच्चे को आप परेशान कर रहे हो। अगर एक पुरुष है तो भी ठीक है, अगर किसी महिला का सेंटर जाता है दूर, ठीक, उसको ले जाने वाला एक या तो उसके फादर होंगे या उसका भाई होगा, ठीक, या भाई होगा। यानी कि एक तो वो परेशान हो रही है, उसके साथ एक लोग और परेशान हो रहे हैं। पूरा
अब आपको पता ही है कि किसी भी एग्ज़ाम में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख फॉर्म कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी के किसी भी बड़े एग्ज़ाम में, जैसे कि हाल में पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, 48 लाख फॉर्म पड़ा था। अब इन 48 लाखों को 75 ज़िले में नचा दिया गया कि किसी का इधर, किसी का इधर, किसी का इधर। ऐसे ही यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी हाल में ही जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सेंटर 500 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर, यानी कि एक रेंज है 200 किलोमीटर के अंदर तो किसी का सेंटर पड़ना ही नहीं है। आपको 200 किलोमीटर दूर जाना है। उसके बाद वहाँ पर सबसे बड़ा काम, पेपर तो बाद में होगा, सबसे पहले होटल ढूंढो। क्यों? क्योंकि बिना होटल ढूंढे आप रुकोगे कहाँ? या तो रात में स्टेशन में पड़े रहो। होटल ढूंढो, पहुँचो, पूरी अर्थव्यवस्था बना दी है उन्होंने। पेपर के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी घुमा रहे हैं पूरी। तो जैसा कि आपको पता ही है, मैं भी ये कहना चाहूँगा सरकार से कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों पर भी ध्यान दें। भले ही ये अभी वोट बैंक नहीं है, लेकिन आगे चलकर 18+ है, ये लोग ये वोट देते हैं। और बच्चा अगर परेशान होता है तो उसका एक पूरा परिवार भी परेशान होता है। तो किसी के दिमाग में अगर ये है कि बच्चा वोट दे रहा है या अकेला है, तो भूल जाता है कि उस एक वोट के साथ 5 वोट उसके परिवार के भी ऐड होते हैं। ठीक, इसी के साथ मैं ये कोशिश करूँगा कि सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सरकार से अपील कर सकते हैं कि प्लीज़ 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 रिफ़ॉर्म करें, इस तरह की चीज़ें मत करें। ठीक।